मैं मिराज खान और आप देख रहे हैं बिहार टुडे 24। इस वक्त हम मौजूद हैं अररिया के झमटा में। झमटा अररिया मुख्यालय से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर तकरीबन 25,000 की आबादी है। तमाम तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज़ादी के बाद से अब तक 70-72 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जिला मुख्यालय से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर आज तक पुल नहीं बन पाया। यहाँ पर परमान नदी बहता है, जो लगातार यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है। पिछले साल भी यहाँ पर नाव डूबने की वजह से दुर्घटना हुई थी और आज हम पहुँचे एक बार फिर से झमटा, इसी झमटा घाट पर, जहाँ पर आज सुबह की घटना है। सुबह 7 बजे एक नाव पर कुछ लोग सवार होकर नदी क्रॉस कर रहे थे। उसी दौरान अचानक नाव बीच नदी में आकर नियंत्रण खो दिया और नदी में डूब गई, जिसमें बताया जा रहा है कि नाव पर 6-7 बाइक थे, कुछ साइकिल थी, कुछ सवार लोग थे जो नदी टप रहे थे। तमाम लोग नदी में बह गए। हालांकि यहाँ के गोताखोरों की गनीमत रही कि गोताखोर यहाँ मौजूद थे, जिन लोगों ने उन लोगों को डूबने से बचाया और जो कुछ गाड़ियाँ थी उस गाड़ियों को भी निकाला। हम दिखाना चाहेंगे, ये वही नदी है जो झमटा घाट की नदी है और जिस पर पुल बनना था, लेकिन पिछले 70 साल में आज तक यहाँ पुल नहीं बन पाया। जितने भी नेता आते हैं सिर्फ चुनावी वादे करते हैं, चुनाव में कहते हैं कि हम जैसे ही जीत कर आएंगे आपके लिए पुल बनाएंगे, लेकिन अब तक पुल नहीं बन पाया। इससे पहले यहाँ पूर्व सांसद सरफराज आलम ने भी वादा किया था कि हम चुनाव में जीत कर आएंगे तो यहाँ पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। अभी वर्तमान में यहाँ प्रदीप सिंह सांसद हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में भी अब तक लोगों को उम्मीद नहीं बन पाई है। रही बात अररिया विधानसभा की, अररिया विधानसभा से यहाँ विधायक आबिदुर रहमान है। लगातार यहाँ के लोग उनसे संपर्क करते रहे हैं कि इस गांव में आने जाने के लिए एक पुल का निर्माण कराया जाए, लेकिन उनका रोना अलग है। उनका कहना है कि ये पुल पास हो चुका है, लेकिन कोई टेंडर ही नहीं डालते तो हम क्या करेंगे। जबकि विधायक जी को चाहिए था कि यहाँ के लोगों को इस समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द इसका निराकरण करें और जो गाँव के लोग हैं, 25,000 की आबादी है, इस तरफ आने के लिए उनको लिए पुल का निर्माण कराया जाए। यहाँ तो बराबर मतलब कि इससे पहले भी घटना हुई है और हर साल मतलब कुछ न कुछ घटना होती रहती है। पिछले बार भी 2 बच्चा मतलब कि डूब के मरा है। प्रशासन की तरफ से अब तो हम लोगों को किसी तरह का कोई, हम लोग तो सोच रहे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो आश्वासन देते हैं कि अब तो पुल बन जाएगा, पुल बन जाएगा। हम लोग यही इंतज़ार में है कि अब पुल बनेगा, लेकिन अब तो कोई बात नहीं है। पुल का तो कोई नामो निशान ही नहीं देख रहे हैं और सिर्फ पेपरबाजी होता है और यहाँ पर सिर्फ झमटा पंचायत के लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है और इसकी सिवा अब तो हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं है। पुल की मांग को लेकर आप लोग सांसद विधायक से कभी मिले हैं? हम लोग कई बार मिल चुके हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। बोलता कि हाँ भाई अब चालू हो जाएगा, बनेगा, हैं, आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सिवा हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। क्या चाहते हैं आज जो जैसी घटना हुई है, अगर स्थानीय लोग यहाँ पे गोताखोर नहीं होते तो बड़ी पैमाने पे दुर्घटना हो सकती थी। लगभग 4 घंटा गुजर गया है, अब तक प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई सुविधा नहीं आया है। एनडीआरएफ की टीम, अभी हम क्या कहते हैं सीओ साहब से भी बात हुई, एसपी साहब को भी फ़ोन किए, डीएम साहब से बात हुई। सभी का ये कहना हुआ कि आपदा विभाग का एक कॉन्टैक्ट नंबर मिला है, उनसे बोले कि वो पूर्णिया में एनडीआरएफ की टीम है और वहाँ से वो चल दिए हैं, आ रहे हैं, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो कब तक आते हैं? 4 घंटा तो हो गया अब तक नाव को डूबे हुए। 4 घंटे के बाद जो गांव के स्थानीय गोताखोर हैं उन्हीं की मदद से हम लोग जो भी काम मतलब कि जो मोटरसाइकिल निकला है, जो साइकिल निकला है या जो आदमी को बचाया गया है, गांव के गोताखोर से ही बचाया गया है। वही हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। आज सुबह 7 बजे ये झमटा जो पुल है, नदी है, इस नदी में, ये परमान नदी में सन 1947 के बाद से आज तक, आज़ादी के बाद से इस गांव में कभी पुल नहीं बना। जब बांस बत्ती का पुल ग्रामीण अपने पैसों से निर्माण करते हैं और तेज बहाव की वजह से, नदी में ज़्यादा पानी होने की वजह से वो पुल भी बहाव के साथ बह जाता है। आए दिन पिछले कई वर्षों से हर साल लगातार घटना हो रही है, लगातार डूबने की वजह से लोगों की मौत हो रही है, मगर यहाँ के शासन प्रशासन के लोग, यहाँ के भ्रष्ट नेता लोग, ये तमाम के तमाम लोग हमारे मौत का तमाशा नदी के किनारे खड़े होकर देखते हैं। मैं पूछता हूँ तमाम नेताओं से, उन भ्रष्टाचार पदाधिकारियों से, कि क्या आप ये इंतज़ार में हैं कि ये पूरी 25,000 30,000 की आबादी की गांव पूरे नदी में विलीन हो जाए? क्या आप इस इंतज़ार में हैं कि सभी लोग नदी में डूबकर मर जाएं, तब जाकर आप पुल बनवाइएगा? आप देखिए आज भी वही हाल हुआ। सुबह 7 बजे जब लोग इस पार से उस पार कर रहे थे तो बीच नदी में आकर नाव अनियंत्रित होकर होने की वजह से पलट चुका है। पलटने की वजह से 7-8 गाड़ी थी उस पर, 6-7 साइकिल थी
और 20 से 25 लोग थे, जिसमें कई लोग अभी तक लापता हैं। बगल में एक मृत्यु हो गई थी, वहाँ पर लोग मैयत को मिट्टी देने के लिए आए थे, मगर उसमें से जो बाहर के लोग थे वो लापता हैं, उनका कोई ट्रेस अभी तक नहीं चल रहा है। ये गाँव के 5-7 गोताखोर हैं जो आए दिनों हर मुश्किल परिस्थिति में गांव से पूरा जिला में मदद करते हैं, मगर इन लोगों को भी सरकार के द्वारा कोई आज तक राशि या कोई भी किसी भी तरह की कोई आश्वासन इन लोगों को नहीं दी गई है। जो नाविक हैं, जो यहाँ पर नाव चला रहे हैं 5 साल से, उनको भी सरकार की तरफ से आज तक कभी 1 पैसे का मदद नहीं किया गया है। मैं पूछता हूँ उन सरकार के कर्मचारियों से और उन भ्रष्ट नेताओं से, क्या आप इस गांव के साथ शौचालय व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या इस गांव के लोगों ने आपको वोट देकर कामयाब नहीं किया? क्या इस गांव के लोगों के ऊपर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप इन लोगों को अनाथ की तरह छोड़ दिए हैं। अब हम लोग इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस बार हर हाल में आने वाले इलेक्शन और इलेक्शन के बाद तक में इस पुल का निर्माण करवा कर रहेंगे, चाहे सरकार खुशी से कराए या नहीं तो हम उसको अपने घुटनों के बलों पर झुकाकर यहाँ पर हम यहाँ पर पुल बनवाने का काम करेंगे। हमारे साथ कुछ गोताखोर हैं जिनसे मिलवाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं गोताखोर के बदौलत आज जो यहाँ पे कुछ लोगों की जान बचाई गई है, इसी गोताखोर के बदौलत बचाई गई, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से अब तक ना तो यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम पहुँची है, ना तो किसी भी तरह के कोई गोताखोर पहुँचे। हालांकि ताराबाड़ी थाना से पुलिस अधिकारी आए हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी के आने से, लोगों के डूबने से इसका कोई मतलब नहीं होता। गोताखोर हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को कैसी जानकारी मिली इस बात की? हम लोग को जानकारी मिली कि हमारे मैसाकुल का एक आदमी थे गाड़ी लेके, वो डूबे थे। उसको फ़ोन किया उसके आबा को कि यहाँ पे हम लोग डूब गए हैं और मोटरसाइकिल भी डूब गया है, आप आइए। हमको खबर मिला, हम उसी के गाड़ी पे बैठ के यहाँ नदी कानी पहुँचे। नदी कानी पहुँचने के बाद वो उस पार से हेल के इस पार आए, तब लग गए हम लोग ढूंढने के लिए। कुछ आदमी उसमें झमटा का भी था, वो सब आदमी मिल के तब हम लोग को मोटरसाइकिल मिला तो हम लोग रस्सी के सहारे उसको डूब के बांध के उसको निकाले हैं, और साइकिल को भी निकाले हैं। आदमी तो कुछ को निकाले हैं, कुछ आदमी लापता है और कुछ पहले भी निकल गए थे। कितना पानी है, कितना बहाव है पानी? इसमें पानी में बहाव बहुत है, इसमें से 40-50 फीट है पानी इसमें, और इसमें बहाव तो इतना है कि हद से ज़्यादा। हम लोग डूबते यहाँ है तो निकलते हैं तो 20 हाथ 25 हाथ आगे। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हम मैसाकुल के रहने वाले हैं, झमटा पंचायत। तो मैसाकुल के रहने वाले हैं। जैसे इनको सूचना मिली, एक इंसानियत के नाते ये पहुंचे हैं यहाँ पर, और उन तमाम लोगों को निकालने की कोशिश की गई जो उस समय डूबे थे। ये तो इत्तेफाक कहा जाए कि ये लोग यहाँ मौजूद थे कि जो लोग नदी में डूबे उनकी जान बचाई जा सकी, वरना प्रशासन सिवाय लाश गिनने की कुछ नहीं करती। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आरफीन आलम। किस तरह से आप लोग रेस्क्यू करते हैं, किस तरह से जान बचाते हैं लोगों की? हम लोग जो है सुबह 7 बजे हम अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, कोई बच्चा बोला कि नाव बीच नदी में डूब गया है। यहाँ से हम लोग भागते हुए आए तो हम लोग जो देखे तो हम लोग अपना कपड़ा खोल के फेंक दिए, और जब आए इस पार आए हेल के तो बताया कि गाड़ी और साइकिल जो है ये सब डूबा और आदमी भी डूब गया इसमें। फिर हम लोग जो डूबने चालू किए तो इसमें से हम लोग 4 गाड़ी निकाल चुके हैं। उसके बाद जो थोड़ा देर के बाद फिर साइकिल का दौड़, जो 2-4 आदमी था उसका वो बोला कि हमारा साइकिल यहाँ पे नहीं मिल रहा है। फिर हम लोग साइकिल ढूंढना से चालू किए तो 6 साइकिल हम लोग निकाले हैं, 4 साइकिल अभी भी लापता है उसमें, और 2-4 आदमी जो है उसमें का अभी कोई पता नहीं है कि कहाँ पर है वो। जो हम लोग इतना अभी 7 बजे से लेकर अब तक कितना टाइम हो रहा है, वहाँ तक हम लोग डूबते हुए, न तो कोई प्रशासन है न कोई ये है कि हम लोग का कोई ये करे। नाव अब तक नहीं मिला कि नाव कहाँ पर है। कितने लोगों की जान बचाई गई? हम लोग कम से कम 10 आदमी की हम लोग की जान बचा चुके हैं। तो 10 लोगों की जान बचाई गई है सिर्फ गोताखोर की मदद से। हमारे साथ एक और गोताखोर है, इनसे बात करने की कोशिश। आप लोगों को सरकारी मुआवजा कुछ मिलता है? किस तरह से आप लोग नहीं मिल रहा है मुआवजा। हम लोग पिछले साल भी 2 को निकाले, पहले भी निकाले। अररिया खरैया बस्ती जो है वहाँ भी एक कबाड़ी वाले का लड़का जो डूब के मर गया था आज से 2 महीना पहले, उसको भी निकाले, वहाँ खोज तलाश भी किए। दूसरा दिन लाश मिला, फिर भी हम लोग को कुछ नहीं मिला। पुरना सीओ साहब जो थे वो बोला कि आप लोग को गोताखोर का सरकारी नौकरी होगा 5-6 आदमी को, वो भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग गांव समाज के नाते मदद कर रहे हैं भैयाचारी, लेकिन प्रशासन के ओर से कुछ नहीं मिल रहा है। अपनी जान को कितना खतरा होता है? एकदम बहुत खतरा होता है अपने जान को। वहाँ पानी में डूबना, मौत याद को साथ में लेके ये सोचते हैं कि 10 आदमी 20 आदमी का जान बच जाए, इसलिए हम लोग अपने जान का बाजी लगा के 2-4-10 आदमी को बचा लेते हैं। तो ये स्थानीय गोताखोर हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ के लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं।
अररिया शहर के बीचों बीच पनार नदी बहती है, बकरा नदी बहती है, जो हमेशा उफान पर रहती है। हर साल सैलाब की वजह से, नदी में पानी ज़्यादा रहने की वजह से यहाँ पे तरह तरह की घटनाएं होती हैं। कभी लोग डूब जाते हैं, कभी नाव डूब जाती है, कभी पुल टूट जाते हैं, कभी पुल सहित लोग नदी में समा जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अररिया शहर में एनडीआरएफ टीम की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, हमारे जिला प्रशासन क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता। 32 लाख की आबादी है और लगातार यहाँ पे बकरा, नूना, कनकई, रतवा, इस तरह की जो नदियाँ हैं जो लगातार उफान पे रहती हैं और लगातार इस तरह की घटना होती है। उसके बावजूद भी एनडीआरएफ की टीम का यहाँ ना होना, ये इस इलाके के लिए दुर्भाग्य की बात है और हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि यहाँ इस शहर में एनडीआरएफ टीम की व्यवस्था नहीं है। आज जब ये दुर्घटना हुई है तो एनडीआरएफ टीम पूर्णिया में है, उन्हें इन्फॉर्मेशन किया गया है। एनडीआरएफ टीम जब पहुँचेगी तो अगर लोग डूबे होंगे तो सिवाय उनकी लाश निकालने की दूसरी कोई चारा नहीं होगी। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जो इसी इलाके के रहने वाले हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था के बारे में भी बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल यहाँ पे है। 8वीं पढ़ने के बाद यहाँ के बच्चों को या तो पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है या फिर अपने जान को प्रतिदिन खतरे में डाल करके नदी पार करके उस तरफ जाना पड़ता है एजुकेशन लेने के लिए। हमारे साथ एक छात्र है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह की समस्या होती है यहाँ पे? मेरे गांव में एक मिडिल स्कूल है। जब हम लोग वहाँ से पास होते हैं तो मैसाकुल हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं। उसके बाद हम लोग जब पढ़ने जाते हैं 8 बजे निकलते हैं, हम लोगों को जाते जाते 11 बज जाता है। हमारे गांव में नाव है, नाव के कारण जाते हैं। हम लोगों का किताब जब 1 महीना पढ़ते हैं, किताब भीग जाता है, डूब जाता है। उसके बाद हम लोग बिना किताब के पढ़ते हैं, किसी और से किताब लेते हैं। क्या हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे गांव में नदी है, उसमें नाव चलता है, पुल नहीं है? हम लोग 8 क्लास पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, हम लोग जाहिल रह जाते हैं। हमारे कई दोस्त जाहिल रह चुके हैं। हम लोगों को पढ़ने का कुछ भी यहाँ सुविधा नहीं मिल रहा है। हमारे सांसद आते हैं, कहते हैं तुम लोगों के लिए पुल होगा, तुम लोग पढ़ोगे, आगे जाओगे। हम लोग बस जाहिल रह जाते हैं। देखिए, दिक्कत यह है कि हम लोग जो गांव में रहते हैं, चारों तरफ से एक टापू में बसे हुए हैं। यहाँ पर अगर किसी तरह की परेशानियाँ होती है, सबसे पहली बात कि अगर किसी तरह की बीमारियाँ हो और किसी पेशेंट हो, प्रेग्नेंट पेशेंट हो, उनको कहते हैं अगर अररिया ले जाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो 22 किलोमीटर दूरी पर तय करके जाना पड़ता है। रास्ते पर किसी न किसी तरह घटना हो जाती है, कई का जान देखना पड़ता है। जैसे पिछले बार कहते हैं कुछ घटना हुई, 2 महिला यहाँ पर डूब के मर गया। उनके बाद भी कहते हैं कई बार ऐसा हुआ। आज का देखिए घटना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। कई मोटरसाइकिल डूब गया और कई साइकिलें और कुछ जान की भी कुछ ये हुआ, जो कहते 2-4 आदमी का लापता होने के कारण है। और यहाँ पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन के साथ कुछ भी नहीं दिया जाता है। जैसे तो यहाँ के लोगों में सरकार के प्रति और सरकार के जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनके प्रति काफ़ी आक्रोश है। सांसद विधायक को भी सोचना चाहिए कि जिला मुख्यालय से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर अगर पुल नहीं बनता है तो ये उनकी भी नाकामी है। उन्हें अपनी नाकामी को छुपाने के बजाय इनका सामना करना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ पर पुल का निर्माण कराना चाहिए। हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे। आगे जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस वक्त किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं मिली है, लेकिन कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। देर शाम तक पूरी जानकारी मिल पाएगी। एनडीआरएफ टीम आने के बाद नदी में जो नाव डूबा है उस नाव का भी अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन नाव के साथ जो नाव के ऊपर कुछ गाड़ियां थी, उन गाड़ियों को स्थानीय गोताखोर की मदद से निकाला गया है। कुछ साइकिल थे जिसको स्थानीय गोताखोर की मदद से निकाला गया है। 10 से 12 लोगों को स्थानीय गोताखोर ने जान बचाया है, लेकिन कुछ 2-3-4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनकी खोज लगातार गोताखोर के द्वारा की जा रही है। हम उम्मीद करेंगे कि उन्हें भी सही सलामत निकाल लिया जाए और इस खबर पे हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर इस खबर से जुड़ी आपके पास किसी तरह की कोई जानकारी हो या आप चाहते हैं कि आपकी कोई बात हम तक पहुंचे या अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बात को आपके जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाएँ। अररिया से बिहार टुडे के लिए मैं मेराज खान।